नड्डा व योगी ने केजरीवाल के घोटालों की लिस्ट जारी की तो राहुल के बीमार पड़ने से बैकफुट पर आई कांग्रेस। भाजपा अध्यक्ष के अनुसार शराब घोटाले से कहीं ज्यादा 28,000 करोड़ का है जल बोर्ड घोटाला। दिल्ली इलेक्शन में सीएम योगी की एंट्री से पहले ही आप और मीडिया ने उछाला बटोगे तो कटोगे का नारा। दिल्ली इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत में राहुल गांधी के विदेश यात्रा पर निकलने के बाद अब बीमार पड़ने को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही है तरह तरह की चर्चाएं। आपसे गुप्त समझौता, राहुल गांधी पर विदेशी ताकतों का दबाव व टी शर्ट पहनने से ठंड लगना भी बीमारी का कारण बता रहे हैं विरोधी। 2,500 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाले में 6 माह जेल में रहने के बाद भ्रष्टाचार शब्द बोलने से भी कतरा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। 11 साल से दिल्ली में आपकी सरकार होने के बावजूद किराएदारों को फ्री बिजली पानी देने व महिलाओं को 2100 रुपए भत्ता देने के लिए चौथी बार सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं केजरीवाल। ये 5 फरवरी का दिन है जब आपको इनसे बदला लेने का मौका मिलेगा। ये शिक्षा की बात करते थे, कहते थे कि दुनिया में हमारे स्कूल की चर्चा हो रही है और शिक्षा दिखावा करके घोटाले पे घोटाला करते थे, लेकिन शिक्षा की आवाज उठाने वाले लोग शराब के घोटाले में जेल जाने वाला मुख्यमंत्री बना। यह भी हमको ध्यान में रखना। 2,800 करोड़ रुपए का घोटाला शराब में। ऐसे ऐसे घोटालेबाज कहते थे हम फ्री पानी देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री पानी देंगे। एक तो पानी आता नहीं, अगर आ जाए तो वो नाले वाला पानी होता है, वो गंदा पानी होता है। और जल बोर्ड ने 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 28,000 करोड़ रुपए का। ये बड़ा ढोंग पीटते थे, बड़ा ढोल पीटते थे। मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक। 300 करोड़ रुपए की दवाई का घोटाला कर दिया। नकली दवा 300 करोड़ रुपए का। मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं। ये जो क्लासरूम की बात करता है ना, मेरा क्लासरूम देखो, मेरा क्लासरूम देखो। 1,300 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 1,300 करोड़ रुपए का। उसी तरीके से आजकल ये बड़ा पैनिक हो रखा है, लेकिन 5 साल पैनिक बटन के नाम पर घोटाला किया, पैनिक बटन के नाम पर। और लगभग 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ पैनिक बटन का। राशन कार्ड 5,400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। उसी तरीके से बस खरीदी में 4,500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। और कहता था गली गली में मैं सीसीटीवी लगाऊंगा। लगाया क्या? लगा क्या? गली गली में लगाऊंगा। उसमें भी 571 करोड़ रुपए का घोटाला किया। ये बड़े भाई मुसलमान भाई बोलता है वक्फ बोर्ड को भी 100 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। इन 10 दिनों में 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के त्रिवेणी के संगम में पावन स्नान करके पुण्य के भागीदार बने हैं। आप प्रयागराज में जाएंगे तो अच्छी शानदार सड़कें मिलेंगी, कहीं गंदगी नजर नहीं आएगा, बिजली पूरी मिलेगी, कनेक्टिविटी चाहे वह सड़क की हो, रेल की हो या फिर हवाई जहाज की, तीनों की बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रयागराज के लिए उपलब्ध रहेगी। यहां पर आम आदमी पार्टी आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन वे भत्ता देने की बात और मानदेय देने की बात करते समय भूल गए कि उन्होंने बौद्ध मठों से जुड़े हुए बनतों को छोड़ दिया है। बनते भी पाए इसकी उनको चिंता नहीं। भगवान वाल्मीकि के समय से वाल्मीकि समुदाय से जुड़े हुए तमाम हमारे संत वाल्मीकि मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, उनको उन्होंने भुला दिया। उनके एजेंडे में कहीं नहीं। आम आदमी पार्टी के एजेंडे में
रविदासी मंदिरों के पुजारी नहीं है। यानी आज भी इनकी तुष्टीकरण की जो पॉलिसी चली आ रही है, बांटो और राज करो की पॉलिसी चली आ रही है, वह अभी भी उस मानदेय या भत्ता देने में भी उसमें ये लोग परहेज नहीं कर पा रहे हैं। याद करिए, जब से अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों को भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद किया गया था, जेल से जमानत पे छूटने के बाद इन्होंने कहा था कि जनता जनार्दन फैसला करेगी। अरे जनता जनार्दन ने तो लोकसभा चुनाव में फैसला कर लिया है। दिल्ली में 100% रिजल्ट प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहा। शराब शिक्षा जो भी आप कहना चाहें, उस मंत्री ने ये गलत किया, लेकिन पैसों के लिए किया। चुनाव लड़ने के लिए पैसे इन लोगों ने शराब की कंपनियों से लिए। ये आए थे पारदर्शी राजनीति, साफ राजनीति का नारा लगाकर। मैं वो वक्त भूल नहीं सकता जब ये खड़े होते थे और ये बंगाली मार्केट में खड़े होते थे, लोग फोटो खिंचवाने आते थे इनके साथ, बोले मैं स्वच्छ राजनीति लाऊंगा। मैं खड़ा था वहां, देख रहा था। जब मैं जेल से वापस आया, मैं जनता में जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं इन्होंने पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा एलजी के साथ मिलके। किसी का 10,000 का बिल आ रहा है, किसी का 50,000 का बिल आ रहा है, किसी का 1 लाख का आ रहा है कि नहीं आ रहा पानी का बिल। किस किस के बिल ज्यादा आ रहे हैं पानी के, हाथ खड़े करो। आप चिंता मत करना, जिस से ज्यादा बिल आए हैं सरकार बनने के बाद सबके बिल माफ कर दूंगा, 0 कर दूंगा सबके बिल। भरने की जरूरत नहीं है, बिल मत भरना पानी के। 2100 रुपए हर महिला को उसके अकाउंट में वो योजना लागू करेंगे। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? इतनी सारी महिलाएं खड़े हैं, क्या करोगे 2100 रुपए का? मैंने एक बहन से पूछा, मैंने कहा बहन जी क्या करोगे 2100 रुपए का? बोली केजरीवाल जी 1000 रुपए के 2 सूट लाऊंगी और 100 रुपए के चांदनी चौक जाके गोलगप्पे खा के आऊंगी और फ्री की बस में बैठ के आराम से आने जाने का खर्चा भी नहीं लगेगा, है ना। घोटालों की जब बात आती है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जी ने कहा था कि सोनिया गांधी का रिमांड लो, कुछ दिन जेल में डालो तो सब सच उगलेगी। ये मैंने नहीं, केजरीवाल जी ने कहा था। और इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला। 10 साल में 10 घोटाले कर दिए। ये कैसी सरकार है? हमने आने के बाद एक साथ ऐसा कर दिया कि सबके पुराने बिल माफ, पुराने सारे बिल माफ, और फ्यूचर में ऐसा नहीं हो, इसका हमने एक सॉफ्टवेयर बना दिया। किस किस के गलत बिल आ रहे हैं पानी के, जरा हाथ खड़े कर दो। दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, सबके पानी के मौजूदा बिल माफ कर दूंगा। दिल्ली में सरकार तुम्हारी, खड़ाऊ मुख्यमंत्री तुम्हारी, जल बोर्ड तुम्हारा, तो फिर पानी के बिल क्यों आ रहे हैं? तो आज तो क्यों ये फर्जीवाल होना चाहिए, उसका नाम मेरे ख्याल से प्रताप बाजवा जी ने और राजा वड़िंग ने बहुत अच्छे से उसको बता दिया है। तो इसका नाम केजरीवाल नहीं है, इसका नाम फर्जीवाल ही होना चाहिए और सही में उसके ऊपर जचता है। दूसरा, एंटी नेशनल क्यों कहा, इसके बारे में विस्तार से कल 11:30 बजे डीपीसीसी में मैं एक और प्रेस वार्ता करूंगा और विस्तार से बताऊंगा कि क्यों मैं ये कहता हूं कि ये एंटी नेशनल है, राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है। मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी। हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो। मेरे को वापस जाना है, 4 तारीख के नतीजे में जेल से देख रहा हूँ। अगर आपने मेहनत की और अगर इंडिया गठबंधन जीत गया तो मैं 5 तारीख को वापस आ जाऊंगा
और अगर आपकी मेहनत में कमजोरी रह गई तो फिर देखो कब मिलेंगे। सबने दिल्ली में इसी मुद्दे पर वोट मांगा। केजरीवाल ईमानदार है तो वोट दो। दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश देकर दिखाया है कि वो केजरीवाल को बेईमान मानते हैं, चोर मानते हैं और केजरीवाल की जगह जेल में मानते हैं। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। Making it very clear on your channel, on your program today, I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। भ्रष्टाचार व शराब घोटाले में करीब 6 माह तक जेल में रह चुके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी की कुछ रैलियां व जनसभाएं स्थगित होना व दिल्ली इलेक्शन में बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाने वाले सीएम योगी की एंट्री मीडिया व सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। सीएम की जनसभाएं शुरू होने से पहले ही जहां मीडिया व आम आदमी पार्टी ने उनके बटोगे तो कटोगे के नारे को चर्चा का विषय बना दिया था, वहीं अपनी जनसभाओं में योगी ने भ्रष्टाचार के अलावा केजरीवाल को मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए भी घेरा। मौलवियों अथवा इमामों को कई माह से सैलरी जारी न कर पाने वाली आप सरकार अथवा केजरीवाल द्वारा पुजारियों को 18,000 रुपए मासिक भत्ते की गारंटी को भी तुष्टीकरण व बांटने की सियासत करार देते हुए कहा कि रविदास व वाल्मीकि मंदिरों तथा बौद्ध मठों के पुजारियों को केजरीवाल ने जानबूझकर अपनी इस गारंटी से अलग रखा। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज केजरीवाल के 10 घोटालों की लिस्ट जारी करते हुए जल बोर्ड घोटाले को सबसे बड़ा अथवा 28,000 करोड़ का बताया। जेपी नड्डा ने यहाँ शराब घोटाला 2,800 करोड़ का होने का दावा किया, वहीं क्लासरूम घोटाला 1,300, राशन घोटाला 5,400, पैनिक बटन 500 करोड़, डीटीसी 4,500 करोड़, सीसीटीवी 571 करोड़ तथा वक्फ बोर्ड घोटाले को 100 करोड़ का बताया। हिमाचल के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा गत माह सबसे पहले केजरीवाल के 10 साल के 10 घोटालों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसके बाद न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस नेता भी इन 10 घोटालों के लिए आए दिन केजरीवाल से जवाब मांग रहे हैं। शराब घोटाले में 6 माह जेल में रहने के बाद भ्रष्टाचार शब्द बोलना भी ना पसंद करने वाले अरविंद केजरीवाल का 11 साल पहले दिल्ली की शीला दीक्षित अथवा कांग्रेस सरकार को महाभ्रष्ट साबित करते हुए सीएम की कुर्सी तक पहुंचना व अब भ्रष्टाचार के मुद्दे से विपक्ष का भी ध्यान डाइवर्ट करना भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है। उधर चुनाव की घोषणा से पहले दिल्ली में आप व भाजपा द्वारा कैंपेन शुरू किए जाने के दौरान दिवंगत पीएम मनमोहन सिंह के राष्ट्रीय शोक के बीच पहले राहुल गांधी का विदेश यात्रा पर निकलना व कल से बीमार होने के चलते उनकी जनसभाएं व रैलियां रद्द होना भी चर्चा में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद जहां बीमारी को आम आदमी पार्टी से सांठगांठ बता रहे हैं, वहीं कई सोशल मीडिया यूजर व पत्रकार उनका सर्दियों में भी टी शर्ट में घूमना बीमारी का कारण बता रहे हैं और केजरीवाल के खिलाफ प्रचार न करने के लिए जॉर्ज सोरोस जैसी भारत अथवा मोदी विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का दबाव होने की भी बात कह रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आज केजरीवाल अथवा आप पर अरबों के शराब घोटाले का पैसा दिल्ली विधानसभा चुनाव पर खर्च करने के भी आरोप लगाए। हालांकि केजरीवाल इस चुनाव में भ्रष्टाचार पर सफाई देना अथवा बोलना छोड़ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज करीब 11 साल से उनके दिल्ली में सत्ता में होने के बावजूद किराएदारों को मुफ्त बिजली पानी दिए जाने व महिलाओं को 2100 रुपये मासिक भत्ता देने के लिए चौथी बार उन्हें सीएम बनाने की बात दोहराई। केजरीवाल द्वारा बार बार वोटर लिस्ट, उन्हें गालियां दिए जाने व फ्री बीज की गारंटी पूरी करने के लिए चौथी बार सीएम बनाए जाने जैसे मुद्दे उठाए जाने को सियासत के कई जानकार भाजपा व कांग्रेस का ध्यान उन पर लग रहे अरबों के घोटालों के आरोपों से हटाने की टैक्टिक्स बेकरार दे रहे हैं। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।